नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है कि एनटीपीसी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका ग्रेजुएशन लेवल की पोस्टों का भी और जो आपकी अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट हैं 12th लेवल की, उन सभी का भी दोनों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और हमने दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है कि आप मतलब किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी दी गई है और मतलब किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया मांगा गया उनके लिए। तो आज हम देखेंगे कि 2019 के अंदर वैकेंसी आई थी, उनके अंदर कट ऑफ क्या रही थी। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 6 की, कि लेवल 6 के अंदर हर एक जोन की कट ऑफ क्या क्या रही थी। अगर मैं सबसे पहले लेवल 6 की बात करूं, मैंने ये कट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर दी है। सबसे पहले जो हाईएस्ट है वो, उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो यहाँ पे मैंने 2019 की वैकेंसीज भी लिखी हुई हैं, साथ में जो 2024 की वैकेंसी है वो भी लिखी हुई है। खाली मैं बात कर रहा हूँ लेवल 6 की, कि लेवल 6 के अंदर 2019 के अंदर कितनी वैकेंसी थी और 2024 के अंदर वो वैकेंसी कितनी दी गई है। और फिर हम कट ऑफ देखेंगे, तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा लेना कि आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है। अगर आप इलाहाबाद की बात करोगे, सबसे पहले इलाहाबाद के अंदर पिछली बार 516 वैकेंसी थी, जो अब की बार घटकर 228 हो चुकी है। इलाहाबाद के अंदर पिछली बार 516 वैकेंसी दी गई थी, जो अब की बार घटकर 228 रह चुकी हैं। आप ये बोलोगे कि 50% लगभग कम हो गई है। अगर कट ऑफ की बात करोगे तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 88.66 गई थी उस टाइम पे। ईडब्ल्यूएस की भी इसके पास में थी 83.51। अगर ओबीसी की बात करोगे 84.36, एससी की 78 और एसटी की 73.34। तो जो भी बच्चा इलाहाबाद जोन से फॉर्म फिल कर रहा है तो वो ये चीज़ तो देख सकता है कि कंपटीशन कितना रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि 516 वैकेंसीज थी उस टाइम पे भी कट ऑफ जर्नल की 88 थी। तो अब की बार तो वैकेंसी उससे भी आधी कम है। तो अपना फॉर्म फिल करने से पहले भाई सोच लेना कि आपने फॉर्म कहाँ से फिल करना है। उसके बाद अगर पटना जोन की बात करें, पटना जोन में पिछली बार 210 वैकेंसी थी, जो कि अब कर घटकर 22 वैकेंसी दी गई है बस। पटना जोन के अंदर 2019 के अंदर 210 वैकेंसी थी, जो अब की बार घटकर 22 वैकेंसी रह गई है। तो 210 वैकेंसी के ऊपर कट ऑफ जर्नल की 87 थी और ईडब्ल्यूएस की 77। ईडब्ल्यूएस में अच्छा खासा गैप देखने को मिला था यहाँ पे। और ओबीसी की बात करूँ मैं 83, एससी की 69 और एसटी की 65.84, ये मान के चलो अप्रोक्सीमेट 66 ही गई हुई है। उसके बाद अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में पिछली बार 15 वैकेंसी थी, इस बार 10 वैकेंसी है। मतलब यहाँ पे अच्छा खासा चेंज नहीं आया वैकेंसीज के अंदर। पिछली बार 15 वैकेंसी दी गई थी, अब की बार वैकेंसी वो 10 है। 15 वैकेंसीज के अंदर कट ऑफ 86.58 थी। और जो ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 81.24 और ओबीसी की बात करें तो 80.53। एससी कट ऑफ की बात करें 67.82 और एसटी की अगर बात करें 68.75, जो पिछली बार कट ऑफ थी। वैकेंसीज में अच्छा खासा चेंज नहीं है। पिछली बार 15 वैकेंसी थी, अब की बार 2024 के अंदर वहां पे 10 वैकेंसी दी गई है। चंडीगढ़ जोन जो सबसे हाईलाइट रहता है कट ऑफ के मामले में, चंडीगढ़ जोन की अगर मैं बात करूं तो 405 वैकेंसी पिछली बार थी, जो अब की बार घटकर 82 रह गई है। देख सकते हो कि कितना चेंज आया वैकेंसी के अंदर। जो वैकेंसी पिछली बार 405 थी, वो वैकेंसी अब की बार घटकर 82 रह चुकी हैं। तो अगर कट ऑफ देखोगे जर्नल की, यूआर कैटेगरी कट ऑफ 86 गई थी 2019 के अंदर, ईडब्ल्यूएस की 77, ओबीसी 79, एससी 74 और एसटी की 71। तो मतलब जिस भी बच्चे ने भी चंडीगढ़ से फॉर्म अप्लाई करना है तो ये तो आइडिया लगा सकता है कि कंपटीशन तो अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि 405 वैकेंसी के अंदर कट ऑफ 86 है। तो अब की बार तो वैकेंसी 82 है खाली। तो 82 के अंदर तो आप कंपटीशन देख सकते हो कैसा रहेगा।
रांची जोन के अंदर पिछली बार 2019 के अंदर 233 वैकेंसी थी, जो अब की बार घटकर 86 वैकेंसी रह गई है। तो जर्नल की कट ऑफ की बात करें तो 85.78, ईडब्ल्यूएस 77.28, ओबीसी की है 82.07, एससी 70.95, अप्रोक्सीमेट 71 ही बोल सकते हो, एसटी की गई है 65 यहाँ पे। उसके बाद अगला जोन है कोलकाता। कोलकाता के अंदर पिछली बार 365 वैकेंसी थी, जो अब की बार 591 है। तो आप बोल सकते हो सर कोलकाता जोन के अंदर वैकेंसी इंक्रीज हुई है। कोलकाता जोन के अंदर 2019 के अंदर लेवल 6 की जो पोस्ट थी वो 365 थी, और अब की बार वो वैकेंसी कितनी कर दी गई है, 591। तो पिछली बार कट ऑफ 85 यूआर कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की अप्रोक्सीमेट 80 ही, ओबीसी भी 80, एससी की 78 और एसटी की 67। वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ यहीं पे लाई करेगी ऑलमोस्ट। अगर वैकेंसी बढ़ी है तो कंपटीशन भी बढ़ा उसके साथ में। अगर मैं भोपाल जोन की बात करूं, पिछली बार 115 वैकेंसी थी, जो अब की बार घटकर 98 रह गई है। अगर हम भोपाल जोन की बात करें तो भोपाल जोन के अंदर पिछली बार 115 वैकेंसी थी, अब की बार वो घटकर 98 वैकेंसी है। 115 पोस्टों के ऊपर कट ऑफ गई थी यूआर की 84.76, अप्रोक्सीमेट 85 ही, ईडब्ल्यूएस की 73, ओबीसी की 80 और एससी की 74 और एसटी की अगर बात करोगे तो 66। उसके बाद मालदा जोन की बात करें, 176 वैकेंसी थी, जो अब की बार घटकर 66 वैकेंसी हो गई है। तो 176 वैकेंसी के अंदर कट ऑफ 84 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 80, ओबीसी की 79 और एससी की 70.77 और एसटी की 68 कट ऑफ है। उसके बाद अगला जोन अजमेर। अजमेर में 577 वैकेंसी थी पिछली बार, अब की बार घटकर 25 वैकेंसी है। तो वैकेंसी अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है, ना के बराबर वैकेंसी दी अब की बार। पिछली बार 577 वैकेंसी थी और अब की बार 25 वैकेंसी दी गई है बस। 577 वैकेंसी के अंदर कट ऑफ 83 थी यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 75 और शायद मैंने यहाँ पे कट ऑफ इसकी बता दी भी मालदा जोन के अंदर आपको, ठीक है। मालदा जोन में ये ओबीसी 81 है, एससी 72 है और एसटी 64 है। अजमेर जोन में यूआर की 83 है और ईडब्ल्यूएस 75, उसके बाद आपका ओबीसी की 79, एससी 70 और एसटी 68 है। मुंबई जोन की बात करें, पिछली बार वैकेंसी 486 दी गई थी। मुंबई जोन के अंदर अगर पिछली बार की वैकेंसीज की बात करें तो 486 थी, अब की बार वो वैकेंसी घटकर 313 रह गई है। तो 486 से वैकेंसी 313 हो गई। तो 486 वैकेंसी के अंदर कट ऑफ 83 गई थी अप्रोक्सीमेट यूआर कैटेगरी की, 75 गई थी ईडब्ल्यूएस की, 78 ही है अप्रोक्सीमेट ये ओबीसी की, 71 है एससी की और 68 है एसटी की। उसके बाद अगर आप बात करो भुवनेश्वर जोन की, भुवनेश्वर जोन के अंदर 63 वैकेंसी थी 2019 के अंदर, अब की बार वो वैकेंसी 51 है, 51 वैकेंसी दी गई है। तो इतना अच्छा खासा चेंज नहीं है, जो जितनी वैकेंसी पिछली बार थी उसके पास ही वैकेंसी अब की बार दी गई है। तो 63 वैकेंसी के अंदर जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 82 गई थी, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी वो 77 गई थी, ओबीसी की 79 और एससी की 73 कट ऑफ गई थी। उसके बाद अप्रोक्सीमेट 67 के आसपास कट ऑफ गई थी आपकी एसटी की। उसके बाद अगर हम बात करें गोरखपुर जोन की, गोरखपुर जोन के अंदर 207 वैकेंसी थी, 207 वैकेंसी में से अब की बार वैकेंसी घटकर कितनी रह गई है, 59 वैकेंसी दी गई है अब की बार। तो अगर यहाँ से आप बात करोगे यूआर की कट ऑफ 80.73, 73.61 कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और अप्रोक्सीमेट 75 वैकेंसी ओबीसी की है। अगर एससी की बात करें तो 65.81 और
एसटी की अगर बात करूं मैं तो अप्रोक्सीमेट 59 के आसपास ही कट ऑफ गई थी। उसके बाद आगे देखते हैं सिलीगुड़ी जोन। सिलीगुड़ी जोन के अंदर पिछली बार 50 वैकेंसी थी, जो अब की बार घटकर 18 वैकेंसी रह चुकी है। 50 वैकेंसी के अंदर कट ऑफ 79 गई थी यूआर कैटेगरी की, 69 गई थी ईडब्ल्यूएस की, 73 गई थी ओबीसी की, 69 गई थी एससी की और एसटी 60 के ऊपर। उसके बाद अगर सिकंदराबाद जोन की बात करूं मैं तो सिकंदराबाद जोन में 842 वैकेंसी थी। पिछली बार सबसे ज्यादा वैकेंसी सिकंदराबाद जोन के अंदर थी, जो अब की बार घटकर 35 वैकेंसी रह गई है बस। तो पिछली बार सबसे ज्यादा वैकेंसी सिकंदराबाद जोन के अंदर आई थी 842, जो अब की बार घटकर कितनी है आपकी 35, जो ना के बराबर वैकेंसी दी गई अब की बार। तो 842 वैकेंसी में कट ऑफ आपकी 79 थी जर्नल की, ईडब्ल्यूएस 70, ओबीसी 74, एससी 66, अप्रोक्सीमेट 67 ही है और एसटी की 63। उसके बाद अगर हम बात करें बेंगलोर जोन की, बेंगलोर जोन के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी थी, 681 वैकेंसी थी। तो अब की बार वो वैकेंसी 167 है, जो पिछली बार 681 वैकेंसी दी गई थी, अब की बार वो वैकेंसी घटकर 167 है। तो यूआर की कट ऑफ 78 है, ईडब्ल्यूएस की 71, ओबीसी 73, एससी 66 और एसटी 60। ये वैकेंसी मतलब ये कट ऑफ अब की बार। बिलासपुर के अंदर 281 वैकेंसी थी, जो घटकर अब की बार 174 रह गई है। बिलासपुर जोन के अंदर 2019 में 281 वैकेंसी थी, अब की बार 174 वैकेंसी है। तो जर्नल की कट ऑफ की बात करोगे अप्रोक्सीमेट 78 के आसपास ही है, ईडब्ल्यूएस 71, ओबीसी 76, एससी 67 और एसटी 63 के ऊपर कट ऑफ थी 2019 के अंदर। गुवाहाटी जोन के अंदर 122 वैकेंसी थी भाई, जो अब की बार बढ़ के 298 हो गई है। गुवाहाटी जोन की कट ऑफ वैसे भी कम जाती है, पिछली बार 2019 में 122 वैकेंसी दी गई थी, जो अब की बार बढ़कर 298 तो 75.75 या 75.75 कट ऑफ थी यूआर कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस 62, अच्छा खासा गैप देखने को मिला था। ओबीसी अप्रोक्सीमेटली 71, एससी 64, एसटी 58। जम्मू के अंदर 324 वैकेंसी थी, जो घटकर 54 वैकेंसी रह गई है इस बार। तो 324 वैकेंसी के अंदर कट ऑफ 75 थी यूआर की, ईडब्ल्यूएस 62, ओबीसी 68, एससी 56, एसटी 52। चेन्नई के अंदर 601 वैकेंसी थी, जो अब की बार घटकर 163 रह गई है। 601 वैकेंसी थी 2019 के अंदर, जो अब की बार घटकर 163। तो यूआर की बात करें कट ऑफ अप्रोक्सीमेट 75 ही थी, ईडब्ल्यूएस 61, ओबीसी 70, एससी 62 और एसटी 59। अहमदाबाद जोन में 298 वैकेंसी थी, अब की बार 228 है। ऐसा अच्छा खासा चेंज देखने को नहीं मिला। यूआर की कट ऑफ 72 थी, ईडब्ल्यूएस अप्रोक्सीमेट 62, ये 68 ही है अप्रोक्सीमेट, ओबीसी की 66 एससी और अप्रोक्सीमेट 63 एसटी की है। जो सबसे कम कट ऑफ रही थी वो थी त्रिवंतपुरम की। त्रिवंतपुरम में 340 वैकेंसी थी, अब की बार घटकर वो वैकेंसी 116 रह गई है। तो 69 कट ऑफ देखने को मिली थी यूआर कैटेगरी की, और जो पासिंग मार्क्स है मतलब चाहिए थे 40 पे कट ऑफ गई थी बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कम होंगे, 66 ओबीसी, 50 एससी और 49 आपका एसटी की। तो यहां से आप देखोगे कि हमने देखा 2019 के अंदर जो वैकेंसी दी गई थी और जो 2024 के अंदर जो वैकेंसी दी गई है। तो 2019 के कंपैरिजन में वैकेंसी तो कम हुई है, क्योंकि 2019 के अंदर अगर मैं बात करूं तो लेवल 5 और 6 के अंदर, लेवल 4, 5, 6 के अंदर 24 हज़ार के आसपास 24 हज़ार के आसपास वैकेंसियां थी, जो अब की बार घटकर 8,000 वैकेंसी दी गई है, 1/3 हो गई है उसका। तो वैकेंसी तो कम देखने को मिलेंगे आपको हर एक जोन से। तो यहाँ पे मैंने 2019 की वैकेंसी भी दी है साथ में जो अब की बार वैकेंसी आई है 2018 की, और साथ में कट ऑफ भी देखिए कि 2019 में जितनी वैकेंसी थी उन वैकेंसियों के साथ में कट ऑफ क्या गई थी, ताकि बच्चा फॉर्म फिल करे तो उसको आइडिया आ जाए कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी और इस बार वैकेंसी कितनी है, और पिछली बार
जो वैकेंसी थी उन वैकेंसियों के बेस पे कट ऑफ क्या रही थी। तो अब की बार जो वैकेंसी होंगी वो अपने आप आइडिया लगा लेगा कि उस जोन में कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर मैं पिछली बार की बात, वैकेंसी सिर्फ 2 जगह बढ़ाई गई है, एक तो आपका कोलकाता जोन और एक आपका गुवाहाटी जोन। कोलकाता जोन के अंदर अगर मैं बात करूं तो 365 वैकेंसी थी पिछली बार, अब की बार 591 वैकेंसी है, तो यहाँ पे वैकेंसी बढ़ के आई है। गुवाहाटी जोन के अंदर अगर बात करूं मैं, लेवल 6 की 122 वैकेंसी थी, अब की बार बढ़कर 298 वैकेंसी आई है। गुवाहाटी जोन के अंदर कट ऑफ वैसे भी कम जाएगी भाई, क्योंकि मैंने खुद जॉब कर रखी है रेलवे में वहां पे, तो कट ऑफ बिल्कुल कम ही जाती है। लेकिन फिर मैं वही बात बोलूंगा, अभी फॉर्म अपना सोच समझ के फिल करना, जहां पे फिल करो, क्योंकि एक बार जहां पे भी सिलेक्ट हो गए उसके बाद वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। हाँ, अगर किसी बच्चे को लगता है मैं कहीं पे भी रह सकता हूं, तो अपना भाई कोई भी जोन, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सर चाहे हमें जॉब मिले या ना मिले तो हम तो मतलब अपने होम जोन से ही ट्राई करेंगे, अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। बहुत से बच्चों की ऐसी मेंटलिटी भी होती है कि सर एक बार जॉब मिल जाए चाहे कहीं पे भी हो, तो वो बच्चा तो हमेशा वही देखेगा कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ पे गई है। जैसे अब तिरुवनंतपुरम में सबसे कम कट ऑफ है, शायद इस बार भी सबसे कम ही कट ऑफ रहे यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारी की सारी कट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर दी है। सबसे ज्यादा कट ऑफ इलाहाबाद की है और सबसे कम कट ऑफ तिरुवनंतपुरम की है। तो देख सकते हो आप, इलाहाबाद जोन के अंदर 516 वैकेंसी में भी कट ऑफ कितनी गई थी, और अब की बार तो वैकेंसी उसकी हाफ है। और जो सबसे ज्यादा वैकेंसी कम हुई है, पटना के अंदर भी बहुत ज्यादा वैकेंसी 210 थी, अब की बार 22 रह गई है। चंडीगढ़ के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी कम हो गई, 405 से 82 वैकेंसी है। रांची के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी कम हुई है। भोपाल के अंदर इतना चेंज नहीं आया है। मालड़ा के अंदर भी इनके कंपैरिजन में बोलो, लेकिन वैकेंसी तो यहाँ पे भी ऑफ हो रखी है जो पहले वाली वैकेंसी थी। अजमेर जोन के अंदर अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल ना के बराबर वैकेंसी दी है अब की बार। पिछली बार 577 थी, अब की बार 25 वैकेंसी दी बस। मुंबई में इतना अच्छा खासा चेंज नहीं है, भुवनेश्वर में भी ठीक है, गोरखपुर के अंदर भी वैकेंसी अच्छी मात्रा में डिक्रीज हुई है, और सिलीगुड़ी के अंदर 50 थे, अब की बार 18 है। सिकंदराबाद के अंदर बोल सकते हो आप सबसे ज्यादा वैकेंसी डिक्रीज हुई है। फिर वही बात है कि पिछली बार सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां पे थी, सिकंदराबाद के अंदर। अब पिछली बार सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी, वो पोस्ट फिल हो चुकी है, तो अब की बार सबसे कम वैकेंसी वहीं पे दी गई है। मतलब ज्यादा अगर डिक्रीज बोलो, सबसे ज्यादा कम अगर वैकेंसी कहीं पे हुई है तो वो सिकंदराबाद के अंदर। बेंगलोर के अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी कम हुई है, बिलासपुर के अंदर इतनी ज्यादा कम नहीं हुई, गुवाहाटी के अंदर वैकेंसी बढ़ी है, जम्मू के अंदर भी वैकेंसी अच्छी खासी घटी है, चेन्नई में वैकेंसी अच्छी खासी घटी है, अहमदाबाद के अंदर इतना अच्छा खासा चेंज नहीं आया। अब अहमदाबाद के अंदर पिछली बार भी कट ऑफ सबसे नीचे ही है, ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट है, और वैकेंसी में भी अब की बार इतना अच्छा खासा चेंज नहीं आया, तो कट ऑफ आसपास यहीं पे लाई करेगी। तिरुवनंतपुरम में पिछली बार सबसे कम कट ऑफ थी, लेकिन अब की बार वैकेंसी वो आप से भी ज्यादा कम हो चुकी है पिछली बार के कंपैरिजन में। तो ये देखा भी हमने लेवल 6 की जो 2019 की वैकेंसीज थी उनका कंपैरिजन किया 2024 के साथ में, और फिर 2019 में उन वैकेंसीज के बेस के ऊपर जो कट ऑफ गई थी। तो मैं फिर भी लास्ट में वही एडवाइस दूंगा भी, जोन अपना सोच समझ के फिल करना, जो भी फिल करो, क्योंकि फॉर्म भरने में चाहे 1-2 दिन मतलब एक्स्ट्रा ले लेना, आज की बजाय कल भर लेना, कल की बजाय परसों भर लेना, लेकिन अपना बिल्कुल अच्छे से मन टिका के कि हाँ मैंने उस जोन में जॉब करनी है। हाँ, बहुत से बच्चों का पहले ही क्लियर होता है कि सर जॉब मिले या ना मिले हम अपने होम जोन से ही फाइट करेंगे, तो वो अपना देख लेना भी। और इससे पहले हम डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो बना चुके हैं, लेवल 5-6 की जो वैकेंसी आई उनका भी, और जो लेवल अभी 2 और 3 की वैकेंसी आई है उन सभी का भी। इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम बात करेंगे लेवल 5 की जो वैकेंसी है, सेम ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे। 2019 की वैकेंसी होंगी जो, फिर 2024 की वैकेंसी है जो दी गई है लेवल 5 के अंदर, फिर उसके बाद कट ऑफ देखेंगे कि इस जोन से कितनी गई है। और अच्छे से तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैथ और जीएस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आपको डिटेल के अंदर करवाए जाएंगे, और सभी आपको एक्सपीरियंस टीचर आपको टीच करवाएंगे वहाँ पे, जो ऑलरेडी एग्जाम निकाल चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा हो कि सर ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए आपको, या ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको
इन फ्यूचर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।